हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, सीईटी को लेकर के आप सभी के बार बार में सवाल पूछे जा रहे हैं। सर सीईटी के अगर अपन तैयारी करें अभी से तो किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, सीईटी को लेकर के क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप पहले सोच रहे थे कि राजस्थान में सीईटी नहीं होगी, ये सोच रहे थे आप सभी कि अब राजस्थान में सीईटी नहीं होगी, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। राजस्थान में सीईटी होगी और अब तो ऐसा लग रहा है कि जो सेंटर की बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं ना, यानी भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं उनमें भी सीईटी लागू होगी, यानी समान पात्रता परीक्षा। साथियों, सीईटी का अगर अपन छोटा सा समझे तो सीईटी का मतलब ही यही होता है कि वास्तव में आप इसके पात्र हो या नहीं, यानी कि कोई मेन एग्जाम में बैठने के लायक हो या नहीं हो, आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चूँकि देखो भीड़ काफ़ी ज़्यादा आती है। अपने अगर राजस्थान पुलिस की लेते हैं, राजस्थान पटवार की लेते हैं, राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी की लेते हैं, या कोई भी जो राजस्थान लेवल की वैकेंसी आती है, या इंडिया लेवल की एसएससी जीडी की ले लो, आप किसी भी वैकेंसी को ले लो, यानी कि कम से कम 15 से 20 लाख फॉर्म आते हैं। दोस्तों 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स का मेन एग्ज़ाम करवाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स का मेन एग्ज़ाम करवाना, और फिर उसमें संभावना ये रहती है कि पेपर लीक हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ का पेपर करवाने में पेपर लीक होने की संभावना रहती है। अब जब सीईटी का पेपर हो जाता ना, तो सीईटी क्या है, एक समान पात्रता परीक्षा है, और अगर इसको जो पास कर लेगा वही मेन एग्ज़ाम तक पहुंच पाएगा। तो इसीलिए सीईटी ज़रूरी है, ये 15 से 20 लाख की भीड़ को कम करने के लिए। साथियों, अगर सेंटर की एसएससी जीडी की अपन बात करें तो सेंटर में भी आने वाले टाइम में सीईटी देखने को मिलेगी। राजस्थान में सीईटी 2024 होगी ही होगी। 2024 जो सीईटी होगी साथियों, आने वाले टाइम पे जो भर्तियां होगी ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है सीईटी 2024 का। क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है ना साथियों, वही सिलेबस आपकी मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ वैकेंसियाँ ऐसी है जैसे कि जो 10वीं लेवल की वैकेंसी है ना अपने, जैसे आरएसी आरआईएसएफ की हो गई, या जो होमगार्ड्स की वैकेंसी हो गई, या जो छोटे लेवल की वैकेंसियाँ होती है ना, उनमें ज़रूर सीईटी नहीं है। तो उनमें क्या है कि सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे। जो भी आरएससी की वैकेंसी हो गई या जेल सिक्योरिटी की वैकेंसी हो गई, तो इन वैकेंसियों में तो क्या है, 10वीं लेवल की वैकेंसी है, तो सभी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बाकी जो बड़े लेवल की वैकेंसियां होती है उनमें सीईटी जरूर होगी साथियों। हाँ, थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता, यानी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो थोड़ा सा सीईटी में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें ये बदलाव देखने को मिल सकता है कि जैसे पहले टोटल पोस्टें होती थी उसके 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। तो यानी कि अगर 1000 पोस्टों पर वैकेंसी आती है तो 15,000 स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाता था मेन एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है अब की बार कि भाई सीईटी में अगर 40% का क्राइटेरिया कर देते हैं ना, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को बैठने का मौका मिलेगा, और 40% जो स्कोर कर लेता है तो वो क्या मेन एग्जाम तक भी पहुंच पाएगा। तो ये छोटा सा बदलाव होने की संभावना है, हुआ नहीं, ये होने की संभावना ये जब भी मालूम चलेगा जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तब। साथियों, सीईटी को अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो आपकी मेन एग्जाम की तैयारी भी इसके साथ में ही होगी। क्या पाठ्यक्रम है सीईटी का? सीईटी का पाठ्यक्रम साथियों राजस्थान जीके आता है। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल क्या आता है साथियों, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। इसके साथ में ही साथियों राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में विशेष करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया जीके, राजनीतिक व्यवस्था, जनरल साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित इन सारे सब कुछ मिला के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं दोस्तों? 300 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है साथियों? नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। साथियों, आपको भी अगर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, साथ में ही कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्ट के आपको अगर नवीनतम नोट्स चाहिए ना, तो आप जो ये फ़ोनपे नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इन फ़ोनपे नंबर पे ओनली फॉर 49 रुपीज़ आप फ़ोनपे कर सकते हैं। 9680662076। ये तीनों सब्जेक्ट के साथ में साथियों आपको कंप्यूटर जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों अभी इसमें भूगोल अपडेट करके जो मेरे पेड मेंबर्स हैं ना, यानी जो पहले से पीडीएफ खरीद चुके हैं, उन पेड मेंबर्स को मैं जो मेरी भूगोल है यानी जो जियोग्राफी है उसको अपडेट कर रहा हूँ, तो वो मैं उनको भेज दूंगा। पीडीएफ है वो मैं उनको भेज दूंगा। और जितने भी पेड मेंबर्स, जितने भी स्टूडेंट्स अब तक खरीद चुके हैं, उनका एक ग्रुप भी मैं क्रिएट करने वाला हूँ।
तो उसमें मंथली करंट अफेयर्स है वो मैं हमेशा के लिए डालता रहूँगा। तो अगर आप एक बार ख़रीदना चाहते हैं तो डेमो PDF ले सकते हैं आप, इनमें से कोई सी भी सब्जेक्ट की आप डेमो PDF फ्री ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आपको डेमो PDF अच्छी लगती है तो मेन PDF आप खरीद सकते हैं। साथियों ये PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, व्हाट्सएप PDF मिलेगी। इन नंबर्स पे आप 49 रुपीज़ का फ़ोनपे करते हैं तो ये PDF आपको मिल जाएगी। सब्जेक्ट में आपको फिर से दोहरा देता हूँ, इसमें साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, ये जो जियोग्राफी है ना, भूगोल, इसके अपडेट कर रहा हूँ। 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कंप्लीट डाल दूंगा इनके साथ में कंप्यूटर जीके के नोट्स हैं। इन 3 सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर जीके ये वाले नोट्स मिलेंगे। और साथ में आपको राजस्थान अध्ययन की बुक्स है ना, क्लास 6 से लेके 10 तक राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स है वो इसके साथ में फ्री मिलेगी। तो अगर कोई आप खरीदना चाहते हो तो एक बार पहले डेमो PDF ले लो, फिर उसके बाद में मेन PDF, अगर आपको डेमो अच्छी लगे तो मेन PDF आप खरीद लो। तो साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।